when we add fertilizers that are helpful in the proper growth of plants. Now next step, once plants will be grown completely, then seeds are formed and seeds will mature completely, then harvesting is done. Means उसको काटना है. After cutting down plants they have to separate seed. उस process को हम threshing बोलते हैं. Now the next step, how to store these food grains. So that is one of the big problem, because when we store seeds, insects can attack on that. We used to see some small insects in the grains, तो वो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है. सेकेंड, इफ़ मॉइस्चर विल बी देयर, सीड्स विल गेट स्पॉइल. तो फार्मर्स के सामने जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि जो फूड ग्रेन्स वो सेपरेट करते हैं उनको कैसे स्टोर करें. नाउ दे स्टोर इट इन द सैक्स. जो फील्ड में जो पैक करते हैं इन सीड्स को, वो सैक में पैक करते हैं. देन दे टेक इट टू द सेफ प्लेसेस और सिक्योर प्लेसेस विद द हेल्प ऑफ ट्रैक्टर्स और बुलॉक कार्ट्स और सम अदर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन. सो किसी भी मेथड से वो उसको सैक में पैक करते हैं, फिर वो उन्हें एक प्रॉपर प्लेस पर लेकर जाते हैं. Fruits, vegetables, these are generally stored in cold storage room. Cold storage, as it is clear from the name, that is so cold like refrigerator. तो वहाँ पे फ्रूट वेजिटेबल्स को काफ़ी लंबे टाइम तक स्टोर कर सकते हैं. And these grains like wheat, rice, pulses, these are stored in dry sacks where moisture is not there. Epidemics of the organism is not there, means any kind of microorganism or insect or rat, they are not present over there. Nowadays we are having so many methods to protect these grains or to store these grains. लेकिन पुराने टाइम में लोग क्या करते थे, दे यूज़ टू मेक ह्यूज यूटेंसिल्स ऑफ पेपर पल्प. जो पेपर का पल्प होता है वो उससे बड़े बड़े कंटेनर्स बनाते थे, यूटेंसिल्स बनाते थे और उनमें फूड ग्रेन्स को स्टोर करते थे. नाउ दे वर नॉट हैविंग दैट मच केमिकल्स और मेडिसिन टू एड इट टू दैट. तो वो उसको कैसे इंसेक्ट से प्रोटेक्ट करते थे, दे पुट नीम लीव्स ऑफ नीम ट्री. नीम आप सबको लोगों को पता है, जो कड़वा वाला नीम होता है, उसकी लीव्स को वो उसमें डाल देते थे. सो ड्यू टू दैट टिपिकल स्मेल, इंसेक्ट्स जनरली डू नॉट अटैक दीज ग्रेन्स एंड दीज विल रिमेन प्रोटेक्टेड थ्रू आउट द ईयर. नेक्स्ट पॉइंट इज रिडक्शन इन क्रॉप यील्ड. रिडक्शन इन क्रॉप यील्ड का मतलब है कमी हो जाना. वॉट एवर यील्ड वी आर गेटिंग फ्रॉम द क्रॉप, इफ़ दैट विल बी रिड्यूस्ड, अगर उसके अमाउंट में कमी हो जाए तो उसे हम रिडक्शन बोलेंगे. नाउ व्हाट कुड बी द रीज़न फॉर रिडक्शन. वन मेन रीज़न इज़ द अमाउंट ऑफ रेन. अगर बारिश कम होती है या ज़्यादा होती है, कम का मतलब ड्रॉट विल बी देयर, सूखा हो जाएगा. इन दैट कंडीशन ऑल्सो plants are not going to survive. And second, if it's rain too much, काफ़ी heavy rain है, everything will be flooded, then also plants are getting spoiled. So in both condition our yield will be affected and farmers do not get equal returns. यानी कि जितना उन्होंने इन्वेस्ट किया है, पैसा लगाया है, उतना उन्हें बेनिफिट नहीं होता है. दे यूज टू गेट लॉस फ्रॉम दैट. With agriculture practices, means with farming, human beings they have started to rear animals also. और rearing of animals they have started. Rearing का मतलब होता है उनको पालना, उनको रखना and then get benefits from that animals. When they started rearing animals, they have started to get facility of food, transport and agriculture. Food like as a milk and meat, eggs, ट्रांसपोर्ट जैसे हॉर्स हुआ, ऑक्स हुआ, दीज ऑल एनिमल्स दीज आर यूज इन ट्रांसपोर्टेशन. एग्रीकल्चर फॉर प्लोइंग द फील्ड, ऑक्सन आर यूज्ड. तो ये सारे बेनिफिट्स रियरिंग से मिलने लगे. डिफरेंट टाइप्स ऑफ फेयर्स दे हैव स्टार्टेड टू ऑर्गेनाइज फॉर बाइंग एंड सेलिंग एनिमल्स. आज भी राजस्थान में या दूसरी जगह पर कुछ ऐसे फेयर जो मेले होते हैं वो सेलिब्रेट होते हैं. किसके लिए, एनिमल्स को खरीदने और बेचने के लिए. वन ऑफ द मेन
सच काइंड ऑफ फेयर इज़ द पुष्कर मेला, जो पुष्कर अजमेर के पास जो पुष्कर है वहाँ पर ये होता है ऑन द डे ऑफ कार्तिक पूर्णिमा. नाउ सेकेंड थिंग इज रिलेटेड टू हार्वेस्टिंग ऑफ क्रॉप्स. जब ग्रेन्स पकते हैं, just due to this reason different types of festivals are celebrated in different areas in Rajasthan also and in other areas also. For example, Onam is celebrated in Kerala at the time of harvesting. अब जो ओनम सेलिब्रेट करते हैं वो कौन सी क्रॉप की हार्वेस्टिंग या राइपनिंग के लिए करते हैं? फॉर द राइपनिंग ऑफ टी, जिंजर, कार्डेमम मीन्स इलायची, ब्लैक पेपर, wheat, etc. And one more reason they celebrate it because the season is pleasant over there. Same, Makar Sankranti and Pongal is celebrated in Tamil Nadu. We also celebrate Tamil Nadu. This is for ripening of rice crop. We used to celebrate Holi because at that time harvesting of wheat will be there. गेहूँ पकता है उस टाइम. You have to fill this table. What type of benefits you get from these different animals? Now, rearing of cattle or animal is not that much easy. We should be careful when we take care of animals or when we do rearing. The place where these animals are kept, that should be clean. एकदम क्लीन होनी चाहिए. इट शुड बी वेल वेंटिलेटेड. प्रॉपर वहाँ पर वेंटिलेशन होना चाहिए ताकि फ्रेश एयर कैन एंटर. शेल्टर शुड बी प्रॉपर. ऐसा नहीं कि वो खुला हो, वहाँ पर कोई शेड नहीं हो. अ शेड शुड बी देयर एंड दे शुड बी फीड विथ न्यूट्रिशियस फूड. जो खाना हम एनिमल्स को देते हैं वो काफ़ी न्यूट्रिशियस होना चाहिए, सो दे विल गेट प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स. नाउ द वे we used to fall ill and we go to doctor and get medicines, same thing, animals, they also get different types of infection, so they should be checked from time to time and observation should be there. They suffer from different diseases like foot and mouth disease. This is also known as FMT, mastitis and lupus. Different people, they used to rear different animals like cow, buffalo, goat, camel. We used to get milk from these animals. Especially we get a big amount of milk from cow and buffalo. Now such kind of business that is related to getting milk and make more products from the milk, this is called dairy business. People who rear horses, they are having many occupations related to this. Means horses को कहाँ कहाँ पे काम लेते हैं? For horse riding, horse cart, arranging horses for sports. जैसे पोलो गेम जो होता है वो हॉर्स पे बैठ के खेलते हैं. देन अरेंजिंग हॉर्सेस फॉर ब्राइड्स एंड ग्रूम्स. ऑल ऑफ यू हैव सीन इन द मैरिजेस, शादी में जो दूल्हा दुल्हन होते हैं दे यूज टू सिट ऑन द हॉर्स. तो ये सारे जो ऑक्यूपेशन से दीज आर रिलेटेड टू रेयरिंग ऑफ हॉर्स. Nowadays so many people, they used to throw food items that is left over and other wrappers, polythenes, they used to throw it on the road. कई बार वो खाने का आइटम पॉलीथीन के अंदर भर के फेंक देते हैं. So and so many times they throw directly polythene on the roads. So to eat that stuff that is inside the polythene, these grazing animals, they used to eat polythene bags also, and this is actually harmful for these animals. उनसे उनकी death भी हो जाती है because these plastic bags, these are collected in their stomach and then intestine will get blocked and they will die.